यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। वैसे तो इस सीरीज की शुरुआत आयरन मैन 1 से हुई है, लेकिन मैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी यानी कि हल्क से करना चाहता हूँ। यानी कि ये हल्क है जो MCU के अंदर शामिल नहीं है। इसी वजह से मैंने इसे नंबर 0 दिया है, ताकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सीरीज भी न बिगड़े और साथ ही हल्क के अस्तित्व के बारे में आप सभी को मालूम पड़ जाए। वैसे हल्क जब MCU में आई थी तब उसकी शुरुआत द इनक्रेडिबल हल्क से हुई है, जिसमें हमें दिखाया गया कि एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम के तहत एक आदमी को एक सुपर म्यूटेंट डोज दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वह हल्क में बदल जाता है। लेकिन द इनक्रेडिबल हल्क में हमें हल्क की असली अस्तित्व और उसकी पावर के बारे में हमें नहीं मालूम पड़ती, और यही रीजन है कि मैं आप सभी के सामने द हल्क का एक्सप्लेनेशन रखूंगा। कहानी की शुरुआत होती है 1965 से, जहाँ पे एक जैविक यानी कि जेनेटिक साइंटिस्ट जिनका नाम डेविड बैनर है, वो स्टारफिश, जेलीफिश, बंदर और छिपकली की DNA से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें अजीबोगरीब चीज मालूम पड़ती है। उन्हें मालूम पड़ता है कि कोशिकाओं को पुनः निर्माण और उन्हें मजबूत किया जा सकता है, लेकिन उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। और उनका मानना होता है अगर इसमें कामयाबी मिल जाए और इसका प्रयोग इंसानों पर किया जाए तो उसे किसी भी हथियार, विस्फोट, जहर या फिर उसे किसी भी चीज से खत्म नहीं किया जा सकता और उसे कोई भी बीमारी भी नहीं हो सकती। लेकिन डेविड बैनर अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता है और सरकार उसके प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। लेकिन वो सरकार से छुपकर अपनी प्रोजेक्ट पे काम करता रहता है और वो जो भी दावा बनाता उसका प्रयोग वह खुद अपने शरीर पे करता। इसी बीच उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका एक बेटा होता है, जिसका नाम ये लोग ब्रूस रखते हैं। अब डेविड के शरीर में इन दवाओं का असर होता है, तो जाहिर है उसके बेटे के शरीर में भी वो सारी बदलाव होंगे, वो सारी असर होंगे जो कि डेविड बैनर के शरीर में है। और जब वह अपने बेटे का ब्लड सैंपल लेता है तो उसे इस बात पे यकीन हो जाता है अब उसे इन सारी दवाइयों का तोड़ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसे खुद भी नहीं मालूम होती वह अपने शरीर में जिन दवाओं का इंजेक्ट किया है आगे चलकर उसके शरीर पे क्या असर होगा। और वही DNA उसके बेटे के शरीर में है, इसीलिए वह किसी भी तरह इस दवाओं का तोड़ ढूंढना चाहता है। और वहीं हम लोग ब्रूस को देखते हैं जो आम बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है। कभी भी ब्रूस को चोट लगती तो वह रोता नहीं, वह हमेशा हंसता रहता है, क्योंकि उसे अपने दर्द का एहसास ही नहीं होता। अब डेविड बैनर इस प्रोजेक्ट पे रिसर्च कर ही रहा होता है, तभी उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा चेतावनी देने के बाद भी डेविड बैनर ने इस रिसर्च को जारी रखा, इसे बंद नहीं किया, बल्कि वहाँ इसका प्रयोग एक इंसान यानी कि वो खुद पे कर रहा है। अब डेविड को जब इस काम से निकाल दिया जाता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिस लैब में काम करता है वहाँ पे गामा किरणों को एक्टिव कर देता है। इसी वजह से वहाँ पर मौजूद हर कोई को वहाँ से भागना पड़ता है। अब डेविड अपने घर पे आता है और उसके और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होने लगती है। ब्रूस अभी छोटा होता है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब कई साल बीत जाते हैं, अब ब्रूस बड़ा हो चुका है और उसे किसी क्लेंजलर नाम की लेडी ने अडॉप्ट कर लिया है। अब ब्रूस का नाम ब्रूस क्लेंजलर है। ब्रूस अपने पिछली जिंदगी और अपने माँ बाप के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होता। उसे सिर्फ इतना मालूम होता है कि मेरे माता पिता अब मर चुके हैं, अब मेरी माँ सिर्फ क्लेंजलर है। ब्रूस एक साइंटिस्ट है और वो गामा रेडिएशन पे रिसर्च कर रहा है। यहाँ पर ब्रूस के साथ एक लड़की काम करती है जिसका नाम रोज है। ब्रूस और रोज दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और ये दोनों एक प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे होते हैं, जिसमें ये लो गामा किरणों से कैंसर और एल्जाइमर का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। और ब्रूस अपने काम में काफी हद तक कामयाब भी हो चुका होता है। अब एक दिन ब्रूस और रोज के पास एक आर्मी आता है जिसका नाम ग्लेन होता है, और ग्लेन चाहता है कि ये दोनों जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो आर्मी के लिए करे। दरअसल ब्रूस और रोज जो गामा किरणों से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें कोई भी घाव या फिर कोई भी जख्म कुछ ही पलों में ठीक हो जाएगा। और इस काम में भी ये लोग काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ये सब चाहते हैं कि मैं सिर्फ आर्मी के लिए न काम करूँ, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट करूँ, जो भी रिसर्च करूँ, वो सारी दुनिया के लिए हो, इंसानियत के लिए हो। लेकिन ग्लेन ऐसा नहीं चाहता और वह इन दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों जिस लैब में काम कर रहे होते हैं वहाँ पर एक नया सफाई वाला आदमी आता है, और जब रोज उससे पूछती है कि पहले जो सफाई करने आता था वो कहाँ है, वो बोलता है कि वो मर चुका है, अब मैं उसकी जगह पर मैं काम करूंगा। ये आदमी बहुत अजीब होता है और जब लैब पूरी तरह से खाली हो जाती है तो अब वहाँ उस जगह पे जाता है जहाँ पे ब्रूस काम करता है। वहाँ पे उसे ब्रूस का एक बाल मिलता है और उस बाल को ये सफाई करने वाला अपने पास रख लेता है और घर जाकर उस पर रिसर्च करने लगता है। दरअसल ये होता है डेविड ब्रूस बैनर यानी कि ब्रूस
के पिता, जिसे ब्रूस अब नहीं जानता है और न ही इन्हें पहचानता है। अब ये ब्रूस का बाल इसी वजह से उठाए होते हैं क्योंकि इन्हें ब्रूस का डीएनए चाहिए। अब डेविड को ब्रूस का डीएनए मिल चुका है और वहीं लैब में काम करते वक्त गामा किरण जिसके नजदीक में आते ही इंसान मर जाता है। गामा किरणों का मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये लोग काफी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते और इससे पहले गामा किरणें रोज पेपर डे, उससे पहले ब्रूस गामा किरणों के सामने आ जाता है और सारी गामा किरणें ब्रूस के ऊपर पड़ती है। और जब ब्रूस को होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। उसके पास रोज आती है और वो ब्रूस को देखकर हैरान होती है और वो कहती है अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए। और रोज भी एक साइंटिस्ट है क्योंकि वह जानती है कि इन किरणों का असर क्या होता है। ब्रूस कहता है मुझे पहले से अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घुटनों में एक दर्द था जो ठीक ही नहीं हो पा रहा था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मुझसे गामा किरणों का प्यार हो गया हो। ये दोनों एक साइंटिस्ट है और इसी वजह से दोनों हैरान हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब रात के वक्त ब्रूस के पास डेविड बैनर आते हैं और वो ब्रूस को बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी होगा उससे तुम्हें हैरानी होगी लेकिन उन सारी सवाल का जवाब मेरे पास है। डेविड बैनर कहता है ब्रूस मैं तुम्हारा पिता हूँ। ब्रूस कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माता पिता तो मर चुके हैं। तब डेविड बैनर कहता है नहीं, तुमसे झूठ बोला गया था, तुमसे सच्चाई छुपाई गई थी और जिस खोज को तुम कई सालों से कर रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर ही है और अब हम दोनों मिलकर इसे समझने की कोशिश करेंगे। वह यहाँ बात भी बोलते हैं कि तुम बैटरी रोज से दूर रहो क्योंकि वो थेडियस की बेटी है और थेडियस आर्मी में जनरल है और थेडियस वही आदमी है जिसने डेविड बैनर की रिसर्च को रुकवाया था और इसी ने ही डेविड बैनर को जेल भिजवाया था और आज तक डेविड बैनर जेल में था। लेकिन ब्रूस रोज से दूर नहीं रह सकता क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता है और ब्रूस को डेविड बैनर की किसी भी बात पे यकीन नहीं होता और वो उसे जाने के लिए कहता है। डेविड बैनर जाने से पहले ब्रूस को कहता है हमें तुम्हारे गुस्से पे नजर रखनी पड़ेगी और वो वहाँ से चला जाता है। और उसी रात के वक्त ब्रूस जब अपने लैब में होता है उसे डेविड बैनर की बातें याद आती है और साथ ही उसे अपने बचपन की धुंधली धुंधली यादें भी याद आती है और उसे ऐसे बहुत सारी यादें आती है जिससे ब्रूस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर केमिकल बदलाव भी होने लगते हैं जिससे ब्रूस का शरीर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है और वो एक दानव बन जाता है। उसका शरीर पूरी तरह से हल्क में बदल जाता है और ऐसा ब्रूस के साथ पहली बार हुआ होता है, इसीलिए उसे काफी दर्द भी हो रहा होता है। यहाँ पर ब्रूस के पिता उसे छुप कर देख रहे होते हैं और जब ब्रूस पूरी तरह से हल्क बन जाता है तब ब्रूस के पिता उसके सामने आते हैं, उसके गाल पर हाथ रखते हैं और अब ब्रूस को अपने बचपन की बहुत सारी यादें याद आती है और उन्हें यादों में कुछ ऐसे भी यादें होती है जिससे ब्रूस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे ब्रूस लैब में तोड़फोड़ मचा देता है और वहाँ का छत तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह रोज ब्रूस से मिलने के लिए उसके घर पे आती है और रोज ब्रूस को बताती है कि कल रात लैब में बहुत तोड़फोड़ हुआ लेकिन ब्रूस को रात की बातें कुछ भी याद नहीं होता कि वो एक हल्क बन चुका था, वो एक दानव बन गया था और उसने ही तोड़फोड़ मचाई। ब्रूस को लगता है कि ये सब कल रात सपना था और वह रोज को बताता है कि मैंने एक अजीब सा सपना देखा, ऐसा लगा कि मेरा जन्म हो रहा हो। रोज उससे पूछती है क्या तुम कल रात लैब में थे। ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं कल रात लैब में नहीं था लेकिन वो नया साफ सफाई करने वाला था और वो आदमी खुद को बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। वह बहुत अजीब लग रहा था और वो कहता है कि मेरे पास कुछ कुत्ते भी हैं। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे रोज के फादर यानी कि थ्रेड आ जाते हैं जो कि आर्मी में बहुत बड़े ऑफिसर है और वो अपने आदमियों को कहते हैं कि मेरी बेटी को तुम सब बाहर ले जाओ। और जब रोज गाड़ी में होती है तब उसके डैड थेडियस उसके पास आते हैं और रोज को कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त कोई अधूरा काम पूरा कर रहा है। दरअसल थेडियस को मालूम है कि ये डेविड बैनर का बेटा है लेकिन वो ये बात ब्रूस और न ही अपनी बेटी को बताता है और वो कहते हैं कि ब्रूस जो कुछ भी कर रहा है हम उसके तह तक जाकर रहेंगे, इससे हम कुछ दिनों तक नजरबंद रखेंगे और तुम इससे दूर रहना। दरअसल कल रात को लैब में जो कुछ भी हुआ है थेडियस को पूरा शक होता है कि वो सब ब्रूस ने ही किया है और वो अपने पिता का अधूरा काम पूरा कर रहा है, इसलिए थेडियस उसे अपने कस्टडी में ले लेता है। और वहीं बेटी रोज ब्रूस के पिता डेविड बैनर के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि मुझे ब्रूस ने बताया था कि कल रात को आप लैब में थे, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था। डेविड बैनर कहते हैं कि तुम ये जानना चाहती हो कि ब्रूस के साथ क्या हुआ था ताकि तुम उसे बदल सको, ठीक कर पाओ। बेटी रोज कहती है कि मेरे पिता आर्मी में जनरल है और उन्हें शक है कि ब्रूस कोई गलत
काम कर रहा है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। डेविड बेटी रोज को कहता है तुम्हारा पिता यानी कि तुम ब्रूस को अपने पिता के हवाले कर दिए, ये तुम्हारे पिता के लिए बहुत खतरनाक है। मेरा बेटा अनोखा है और ये दुनिया अनोखी चीजों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। अब बात करते करते बैटरी रोज अपने गले की सोल उतार कर सोफे पे रख देती है और डेविड बैनर चुपके से उसके पास बैठता है और उसका स्टोल अपने पास रख लेता है। और वो बोलते हैं कि अब बहुत देर हो चुका है और वो बोलते हैं अब मैं न तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और नहीं उसका, और वैसे भी वो मुझे अपना पिता नहीं समझता और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब बैटरी रोज भी वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ जनरल थेडियस ब्रूस से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो उससे उसके पिता डेविड बैनर के बारे में पूछते हैं। ब्रूस कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। थेडियस बोलता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पिता को जेल भेजवाया था और मैं ये तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। ब्रूस कहता है मुझे कुछ पता नहीं, मुझे हमेशा से सिर्फ यही बताया गया कि मेरे माता पिता मर चुके हैं। थेडियस बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम 4 साल के थे तो अब तुम्हारे सामने वो हादसा हुआ था और ऐसा हादसा कोई भी नहीं भूल सकता। ब्रूस कहता है कैसा हादसा, कौन सा हादसा, मुझे कुछ याद नहीं, आप तो कुछ बताइए। थेडियस कहता है तुम्हारी हालत मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खराब है, तुम्हारी लैब को सील कर दिया गया है और तुम किसी भी लैब में नहीं जा सकते जहाँ पर छोटा से छोटा प्रयोग होता हो, और तुम स्कूल के बच्चों को ज्ञान सिखाने के लायक भी नहीं रहोगे, और तुम मेरी बेटी से दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीन लूंगा। अब ब्रूस यहाँ पर कैद है और रात के वक्त ब्रूस के पास एक कॉल आती है और ये कॉल डेविड बैनर का होता है। अब ब्रूस को भी मालूम पड़ चुका है कि मेरा पिता डेविड बैनर है। ब्रूस कहता है तुमने क्या किया मेरे साथ, वहाँ कहता है तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगे क्योंकि आज तक मैंने भी इसे नहीं समझ पाया। ब्रूस कहता है तुमने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया और बदले में ये बीमारी मुझे दे दी। उसका पिता कहता है ये अद्भुत है, अनोखा है, अभी इसका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। ब्रूस कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं इसका इलाज करूंगा और मैं इसे अपने अंदर से निकाल दूंगा। उसके पिता कहते हैं मुझे मालूम है तुम और बेटी रोज मिलकर ये जरूर करोगे, लेकिन क्या तुम अपने शरीर के एक हिस्से को अलग करना चाहोगे? और वैसे भी मैंने बेटी रोज के पास 4 पैरों वाले सिपाहियों को मैं भेज चुका हूँ। मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ रिसर्च किए और नतीजे कमाल का है। ब्रूस कहता है तुमने मेरे डीएनए को जानवरों पर इस्तेमाल किया। वो कहता है हाँ, और मैंने उन जानवरों को बेटी रोज के पास भेजा है, देखते हैं उसके बारे में वो क्या कहती है। ब्रूस कहता है तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और वो फोन काट देता है। और जब ब्रूस वहाँ से बैटरी रोज के पास जाता है तब उसे रोका जाता है, जिससे ब्रूस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है और वो पूरी तरह दानव यानी कि वो हल्क बन जाता है और वहाँ पर मौजूद कुछ सिपाहियों को मारपीट कर ढेर कर देता है। और तब हल्क जाता है बैटरी रोज के पास और रोज को लगता है कि घर के बाहर कोई है, और जब वो वहाँ पे आती है तो वहाँ पेड़ों के पीछे ब्रूस को देखती है जो कि इस वक्त हल्क बन चुका है। वहाँ उसे डरती नहीं है और ब्रूस रोज को उठाकर उसे छत पे रख देती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी वो खूंखार कुत्ते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ब्रूस बेटी रोज को गाड़ी के अंदर रख देता है और उन कुत्तों से लड़ना शुरू कर देता है। ये कुत्ते काफी ज्यादा खूंखार होते हैं क्योंकि इनके अंदर ब्रूस का डीएनए होता है। जिसके बाद ब्रूस और उन खूंखार कुत्तों के बीच एक दमदार फाइट होती है जिसमें ब्रूस उन सब कुत्तों को मारकर ढेर कर देता है और वो फिर से नॉर्मल आदमी बन जाता है। और वो रोज के पास आता है। रोज उसे पूछती है क्या तुम्हें कुछ याद है? ब्रूस कहता है गामा किरणों को मेरे शरीर से मिलने से मेरे शरीर में ये बदलाव आया है जिससे अब मुझे ताकत का, गुस्से का और फ्रीडम का एहसास होता है, और ये सब मेरे पिता की वजह से हुआ है। वो मुझे बदलना चाहते हैं, वो मुझे पूरी तरह से हैवान बनाना चाहते हैं। बेटी रोज कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। अगली सुबह बेटी रोज अपने फादर को बता देती है कि ब्रूस मेरे साथ है क्योंकि वह डरी होती है, और वो ब्रूस की मदद करना चाहती है क्योंकि वो डरी होती है। और तब थ्रेड अपने आदमियों को वहाँ पे भेजता है और वो दूर से ही ब्रूस को बेहोशी वाला इंजेक्शन दे देते हैं जिससे ब्रूस बेहोश हो जाता है। रोज ब्रूस को बोलती है कि मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पे ले जाऊंगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ब्रूस की आंखें अब बंद हो जाती है। अब आर्मी वाले ब्रूस को शहर से बहुत दूर और जमीन से कई 100 फीट नीचे ले जाकर ब्रूस को वहाँ पे कैद कर देते हैं। इस बारे में रोज को मालूम नहीं होती। वह अपने फादर से पूछती है आप सब ब्रूस को कितने दिनों तक बेहोश रखोगे? उसके डैड बोलते हैं अगर जरूरत पड़ी तो बाकी की जिंदगी ब्रूस को ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। रोज कहती है कि वो इंसान है, जानवर नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी मदद करें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो खतरा है? उसके डैड बोलते हैं क्योंकि मैं उसके बाप को जानता हूँ और उसका बाप एक पागल था और ये कहता है कि मैं अपने बाप को नहीं जानता, जबकि यह भी उसी विषय पे रिसर्च कर रहा है जिस विषय पे इसका बाप रिसर्च किया करता था। और रोज कहती है मैं तो ये जानती हूँ कि सरकार ब्रूस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं तो आप उसे अभी तक जिंदा नहीं रखते। मैं ब्रूस की दोस्त हूँ, मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, आप मुझे उससे मिलने दीजिए, उसे बात करने दीजिए। अब उसके फादर ब्रूस से मिलने का इजाजत दे देते हैं। बैटरी ब्रूस के साथ मिलती है, वहाँ उससे बात करती है, घूमती है, और जब वो
वापस आती है तब उसके डैड उसे कहते हैं आज के बाद से तुम कभी भी ब्रूस से नहीं मिल सकते और न ही उससे बात कर सकती हो, क्योंकि अब ब्रूस को नशा वाले लेकर जाने वाले हैं। और वो उससे बताती है कि ग्लेन ने मुझे धोखा दिया है और ग्लेन वही आदमी है जो चाहता था ब्रूस और रोज दोनों आर्मी के लिए काम करे। रोज की डैड बताते हैं कि ग्लेन बड़े अफसरों से मिलकर ब्रूस का सौदा करने वाला है ताकि वो इससे काफी ज्यादा पैसे कमा सके। और वो अपनी बेटी से बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें ब्रूस से आखिरी बार भी नहीं मिला सकता क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर है और अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और रोज वहाँ से घर चली जाती है। और वहीं हम लोग डेविड बैनर को देखते हैं जो उस रिसर्च को पूरा करना चाहता है जो रोज और ब्रूस मिलकर कर रहे होते हैं। वो गामा किरणों का इस्तेमाल अपने शरीर पे करते हैं। वो ब्रूस की तरह नहीं बनता, उसके अंदर अलग सी शक्ति आ जाती है। वहाँ जिस भी धातु को टच करते हैं वहाँ उसके अंदर जा सकता है, यानी कि वो लोहे को हाथ लगाएगा तो लोहे के साथ मिलना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ वहाँ उस धातु की एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकता है। और तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है। तब डेविड बोलता है तुम मेरे शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते। और डेविड उस गार्ड को मारकर रोज के पास जाता है और रोज को कहता है कि मैं अपने बेटे ब्रूस से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे पिता इस पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। रोज कहती है हमारे पिता अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि NSA अब ब्रूस को अपने कब्जे में लेने वाली है। रोज कहती है ब्रूस के साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब का जिम्मेदार तुम हो, तुमने उसे ऐसा बना दिया। डेविड बताता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसे बच्चा चाहिए था और उस वक्त मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और जब हमारा बेटा हुआ तो उसके अंदर वो सारे गुण आए जो उसके अंदर नहीं आना चाहिए था। दरअसल मैं अपनी पत्नी को बेटे के जगह एक दानव दे दिया था। मैं उसका इलाज ढूंढ रहा था लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिता ने उस रिसर्च को बंद करवा दिया। मेरे पास उस वक्त कोई रास्ता नहीं था, मैं अब ब्रूस को खत्म करना चाहता था और चाकू उठाकर मैंने ब्रूस को मारने गया। तभी बीच में मेरी पत्नी आ गई और गलती से चाकू मेरी पत्नी को लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। और ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक घटना थी। और ये वही घटना होता है जब रोज के फादर ब्रूस को कहे होते हैं कि तुम ऐसे घटनाओं कैसे भूल सकते हो, क्योंकि उस वक्त ब्रूस 4 साल का था। और वहीं दूसरी तरफ ग्लेन ब्रूस के ऊपर अत्याचार कर रहा था। ग्लेन ब्रूस को इलेक्ट्रिक शॉट देता है जिससे वह फिर से दानव बन जाए और ग्लेन हल्क के शरीर से मास्क का टुकड़ा ले ले जिससे वो उस पर रिसर्च कर हल्क की तरह कई इंसानों को बना सके और इस काम से वो पैसे कमा सके। लेकिन इस वक्त ब्रूस को गुस्सा नहीं आता, वह अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है और वो हल्क नहीं बनता। लेकिन ग्लेन की टॉर्चर की वजह से वहाँ बेहोश हो जाता है और जब ब्रूस बेहोश होता है तब ग्लेन उसे पानी के टैंक के अंदर डाल देता है। और उसी बेहोशी के हालत में ब्रूस को यहाँ सपना आता है जिसमें उसके पिता ब्रूस को दानव समझकर उसे मारना चाहते थे और उसकी माँ ब्रूस को बचा रही होती है। अब इन सारी यादों से ब्रूस को काफी ज्यादा दुख होता है, काफी गुस्सा आता है जिससे ब्रूस पानी के टैंक के अंदर ही हल्क बन जाता है और उस टैंक को तोड़कर बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ब्रूस को यानी कि हल्क को जहरीली गैस से बेहोश करने की कोशिश की जाती है लेकिन हल्क के ऊपर इन गैसों का कोई भी असर नहीं होता। ब्रूस उस कैद से बाहर निकलता है, उस पर गोलियां भी चलाई जाती है लेकिन हल्क पे उन गोलियों का असर भी नहीं होता और ब्रूस वहां पर भी तोड़ फोड़ मचाकर उस जगह से निकल जाता है और ऊंची ऊंची छलांगे लगाता है। लेकिन आर्मी वाले अभी भी हल्क का पीछा कर रहे होते हैं। हल्क जब एक ब्रिज के टॉप पे होता है तो अभी हल्क की तरफ एक प्लेन आती है जो अपना संतुलन खो देती है जिससे वो नीचे हो जाता है और उस जेट प्लेन का एक्सीडेंट होने से बच जाती है। लेकिन हल्क अभी भी उसके ऊपर होता है। थेडियस बोलता है इसे और ऊपर लेकर जाओ, जितना ऊपर लेकर जा सकते हो उतना ऊपर लेकर जाओ। वे हल्क को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाते हैं। अब एक पॉइंट पे आने के बाद हल्क की हाथ छूट जाती है और वहाँ बेहोश होने लगता है और वो सीधा आकर पानी में गिरता है। उसके ऊपर कई सारी गोलियों की फायरिंग होती है लेकिन हल्क उन सब से बचकर शहर के बीचों बीच आ जाता है। तब थेडियस अपनी बेटी का इस्तेमाल करता है और जैसे ही हल्क के सामने रोज आती है तब हल्क नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और वहाँ फिर से आम इंसान यानी कि वहाँ ब्रूस बन जाता है और आर्मी अब ब्रूस को अपने कब्जे में ले लेती है। रोज के पिता थेडियस किसी भी तरह ब्रूस को मारना चाहता है। थेडियस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि अगर ब्रूस कुर्सी पे बैठने के अलावा अगर कोई काम करे तो उसे बिजली की झटके देकर मार देना। इस बात से रोज को काफी दुख होता है क्योंकि उसके पिता ने उसे धोखा दिया होता है। और वहीं ब्रूस के डैड डेविड अपने आप को आर्मी के हवाले कर देते हैं लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि आखिरी बार मैं अपने बेटे से मिलूंगा। दरअसल ये डेविड बैनर की एक चालाकी होती है क्योंकि वह किसी को भी टच कर उसकी एनर्जी को खींच सकता है और डेविड ब्रूस यानी हल्क की शक्ति को वहाँ अपने अंदर खींचना चाहता है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। डेविड ब्रूस को बार बार गुस्सा दिलाता है ताकि वो हल्क बन जाए लेकिन ब्रूस गुस्से में नहीं आता। तब डेविड वहाँ पे पड़ी एक तार को मुंह से छीलना शुरू करता है जिससे डेविड को करंट लगती है लेकिन डेविड करंट की शक्ति को अपने अंदर समा लेता है जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है और अब ब्रूस भी हल्क बन चुका होता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक दमदार फाइट होती है।
पहले ये दोनों आसमान की ऊंचाइयों में लड़ते हैं और फिर ये दोनों एक झील के पास पहुंचते हैं और वहां पर भी इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। डेविड हल्क को बोलता है मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए और अब डेविड हल्क की शक्ति को अपने अंदर समाना शुरू कर देता है। हल्क कहता है तुम ले लो मेरी शक्ति। अब हल्क के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है जिससे डेविड संभाल नहीं पाता। वह हल्क को बोलता है तुम अपनी शक्ति वापस ले लो और तभी हम लोग देख पाते हैं आर्मी वालों को द्वारा वहाँ पर परमाणु बम छोड़े जाते हैं जिस बम से ये दोनों मर जाते हैं। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1 साल आगे, जहाँ पे बेटी रोज के पास उसके डैड का कॉल आता है और वो बताते हैं कि लोग तो कुछ भी कहते हैं, वो तो आज भी बोलते हैं कि हमने ब्रूस को देखा है। वो कहते हैं अगर वो तुमसे मिलने आए तो तुम मुझे बताओगी ना। रोज कहती है नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी और मैं चाहती भी नहीं कि वो मुझसे मिलने आए, क्योंकि मैं उसके बारे में जितना सोचती हूँ उतना ही ज्यादा मेरे दिल में उसके लिए प्यार बढ़ता ही जाता है। और रोज फोन कट कर देती है। जिसके बाद हम लोग एक जंगल में देख पाते हैं कि ब्रूस अभी भी जिंदा है और वह आदिवासियों का इलाज कर रहा है। और जब ब्रूस आदिवासियों का इलाज कर रहा होता है तब वहाँ पे कुछ लुटेरे आते हैं और वो उनसे दवा छीन रहे होते हैं। तब ब्रूस बोलता है तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन ब्रूस अब तक अपने गुस्से पे कंट्रोल कर चुका होता है। जिसे देखकर हम लोग को मालूम पड़ता है कि ब्रूस अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख चुका है। अगर इस वक्त ब्रूस गुस्सा हो गया तो वह हल्क बन जाएगा और दुनिया को यहाँ मालूम पड़ जाएगी कि ब्रूस अभी जिंदा है, यानी कि हल्क अभी है। और इसी के साथ यहाँ कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज आपको यहाँ कहानी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके बाद में MCU का पहला मूवी द आयरन मैन का एक्सप्लेनेशन जल्द ही अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में।